गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम 1.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। 3/5, 7/9 and 8/9. This type of number is called rational number. चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 is a rational number? Can you write in the form of p by q where p and q are integer and q not equal to 0? तो 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर क्या देना है? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? तो वो आपके सामने है। 0 को हम 0 बाय एनी नंबर लिख सकते हैं, सच एज 0/2, 0/3, 0/4, 0/-7। इन सब की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है। तो 0 को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपने 8th क्लास में भी किए हुए हैं। यहाँ कुछ मेथड थोड़ा सा मैंने अलग भी किया है और एक सिंपल मेथड भी है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो इसका आंसर क्या देना है? वी नो दैट देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर हैं जो 2 रेशनल नंबर के बीच में आते हैं। देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 कैन बी रिटन एज। तो ये एक अलग से मेथड है। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n+1। तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 6 है। n की वैल्यू 6 कहाँ से ली गई? क्योंकि 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो n की वैल्यू है। तो d की वैल्यू निकालते हैं। 4 - 3 डिवाइड बाय 6 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ये? 1/7। तो वी कैन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाज। तो ये फार्मूला है जिसको आप याद कर सकते हो। तो क्या है फार्मूला? x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d और x + 6d। तो हमारे पास d की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, तो जिससे हमारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ 3 + 1/7, फिर है 3 + 2/7, 3 + 3/7, 3 + 4/7, 3 + 5/7 और 3 + 6/7। तो इन सब को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या बचेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो दीज आर रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल फार्मूला बताया है, आप ये फार्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। तो ये क्या था क्वेश्चन? फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। हेयर n इज इक्वल टू क्या है? 5, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n है 5। तो वी कैन ऐड 1 इन n वी हैव। अब इस n में 1 ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। नाउ अब क्या करेंगे? 3/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 4/5 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या आती है?
3 इंटू 6 18 और 5 इंटू 6 30। तो ये बन गया अपना 24/30। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इनके बीच की वैल्यू लिखनी है। तो इनके बीच की वैल्यू क्या होएगी? देखिए 18 के बाद 19 है, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो दीज आर द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आगे 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट है और हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो क्या स्टेटमेंट है अपनी? एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं या नहीं? तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इसलिए जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो सेकंड क्वेश्चन एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इंटीजर जो है वो प्लस माइनस में होते हैं और लेकिन जो होल नंबर है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो हमें पता है जो रेशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो p/q की फॉर्म में नहीं होते। तो इसलिए जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं है। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से कॉपियों पे कीजिए। मुझे आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू।